Hello everyone, welcome to Indian Success Academy, online platform for GATE Engineering Services, PSU, AE and JEE examination. This is your lecture number 2 of electromagnetic, and in this lecture we are going to discuss vector algebra part 2. तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो आपकी न्यू चेंजेस आए हैं गेट 2021 के सिलेबस में उसको हम देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो आपका चेंजेस आया है, जो प्रीवियस आपका सिलेबस था उसमें आपका बेसिक ऑफ रेडार भी आप लोगों को कवर करना था, बट न्यू सिलेबस में उन्होंने बेसिक ऑफ रेडार को रिमूव कर दिया है। मतलब अब आपको बेसिक ऑफ रेडार फॉर गेट 2021 आपको नहीं पढ़ना है फॉर ईसी स्टूडेंट्स। ईई में पहले भी नहीं था तो अभी भी नहीं है। और स्टार्टिंग के जो आपके 4 चैप्टर्स हैं, अगेन ये 4 चैप्टर आपके ईई और ईसी दोनों के लिए ही है न्यू गेट 2021 के सिलेबस में। और जो आपके रिमेनिंग आपके जो चैप्टर्स हैं बेसिक ऑफ रेडार को छोड़ के वो आपका इसी का सिलेबस है। तो अब हमें ये चैप्टर 8 जो है वो नहीं कवर करना है। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, योर वेक्टर अलजेब्रा। तो लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर एंड उसके टाइप्स देखे थे, साथ ही वेक्टर का एडिशन देखा था ग्राफिकल मेथड से, एनालिटिकल मेथड से। साथ ही हमने देखा था कि आपका ट्राइंगल लॉ, पॉलीगोनल लॉ एंड पॉलीग्राम लॉ, आपका पैरेललोग्राम लॉ आपका क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। कितने टाइप्स के आपके वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और साथ में हम डिस्कस करेंगे आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और इस तरह से आपका वेक्टर अलजेब्रा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे जब हम 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन आपका डॉट एंड क्रॉस 2 टाइप से होते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर आपका ये गारंटी नहीं करता है कि आपका जो आउटपुट होगा वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये आपका एक स्केलर भी हो सकता है। क्लियर? ये आपको बोल रहा है व्हेन 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड द रिजल्ट इज आइदर अ स्केलर और अ वेक्टर डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर मल्टीप्लाई। तो आपका 2 वेक्टर प्रोडक्ट, 2 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा वेक्टर नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहले देखो आपका की टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कौन कौन सा है। पहला आपका है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम ए डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट वेक्टर बी। नेक्स्ट वन इज वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम लिखते हैं ए क्रॉस वेक्टर बी। थर्ड वन आपका है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो ये डॉट है आपका। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके लिए यूज होता है? जब आपका 3 वेक्टर्स हो। आपके स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट हम 2 वेक्टर्स के लिए यूज करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके जब 3 वेक्टर हो, तो ये आपका है ए वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, इसे हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका होता है वेक्टर ए क्रॉस आपका बी क्रॉस सी। तो एक एक करके सारे वेक्टर को हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इट मीन्स कंसिडर करो आपका ये वेक्टर ए है एंड ये आपका वेक्टर बी है, तो इन दोनों के बीच अगर एंगल जो है आपका, ये एंगल आपका थीटा ऑफ ए बी है, तो आपका जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होगा डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, वो आपका इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। क्लियर है? ये आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर होगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि आपका जो एंगल लिया है आपने थीटा ए बी, वो आपका मिनिमम एंगल होना चाहिए वेक्टर ए एंड बी के बीच। यहाँ पे ये एक एंगल पॉसिबल है वेक्टर ए एंड बी के बीच, और एक एंगल आपका ये भी पॉसिबल है। तो मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताई थी कि 2 वेक्टर के बीच हमें कौन सा एंगल लेना होता है मिनिमम, जब दोनों टेल टू टेल आपका क्या हो, ज्वाइन हो। तो इस केस में हमें ये एंगल लेना है वेक्टर ए एंड बी के बीच। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, करेक्ट, ये भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, ये भी मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी, और cos ऑफ थीटा ए बी, ये भी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मतलब स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन आपका स्केलर, मतलब ये जो वैल्यू आएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। तो इसलिए इसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दिस ऑल्सो नोन एज योर स्केलर प्रोडक्ट एंड ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ ये साइन हम डॉट का यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं कि मान लो आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिया है, जहां पे वेक्टर ए जो है आपका
कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फॉर टाइम बिंग हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से फैमिलियर है, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि मान लो वेक्टर ए है तो उसमें ए एक्स ए वाई ए जेड इसके कंपोनेंट है एक्स वाई और जेड के क्रॉस। सेम आपका बी के लिए बी एक्स बी वाई बी जेड है। देन ए डॉट जो बी होता है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का हमें क्या फॉर्मूला मिला है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अब यहाँ पे देखो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे कंसिडर करो दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर जेड। ये तीनों आपस में कितने एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री होता है इनके बीच। क्लियर है, इसके बीच 90 डिग्री, इन दोनों के बीच आपका 90 डिग्री और इनके बीच भी आपका क्या होता है 90 डिग्री। इसके अलोंग अगर हमने मान लिया यूनिट वेक्टर आपका कितना है, मान लो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आपने लिया ए वाई है आपका यूनिट वेक्टर, इसके अलोंग आपका यूनिट वेक्टर जो है आपका ए जेड है और इसके अलोंग आपका यूनिट वेक्टर जो है आपका वो ए एक्स है। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकाले, ये भी आपका ये ए एक्स ए वाई ए जेड आपका यूनिट वेक्टर है, तो अगर आप वैल्यू निकालो ए एक्स डॉट ए एक्स, क्योंकि ये दोनों भी वेक्टर है, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, ए एक्स का मैग्नीट्यूड अगेन ए एक्स का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन दिस टू ए एक्स एंड ए एक्स और ए एक्स के बीच आपका एंगल कितना होगा, देखो इसको यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका 1, अगेन दिस इज इक्वल टू 1 एंड एंगल बिटवीन एक्स इंटू एक्स क्या है आपका 0, तो दिस इज इक्वल टू cos 0, तो ax डॉट ax की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। क्लियर है, सेम अगर हम ay डॉट ay की वैल्यू निकालें और सेम अगर हमने क्या निकाला az और az की वैल्यू निकाली तो हमें क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। क्लियर है ये, अब आप कंसिडर करो अगर आपने निकाला वैल्यू बिटवीन ax एंड ay, हम टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के बीच वैल्यू निकाल रहे थे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ax दैट इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ay दैट इज इक्वल टू 1 एंड एंगल बिटवीन दिस टू, तो एंगल बिटवीन x एंड y यूनिट वेक्टर के बीच एंगल कितना है, देखो ये x है और ये y है, इसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, मतलब ये क्वांटिटी आपका क्या होगा 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो आपका अगर सेम यूनिट वेक्टर का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी वैल्यू आपकी 1 होगी, डिफरेंट यूनिट वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, नॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी 0 होगी। तो इस तरह से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। फाइनली क्या लिख सकते हैं हम, फाइनली आप लिख सकते हो दिस ax डॉट ax इज इक्वल्स टू ay डॉट ay, दिस इज इक्वल्स टू आपका ax डॉट ax, ये सारे आपके यूनिट वेक्टर हैं, दैट इज इक्वल्स टू ay डॉट ay एंड दैट इज इक्वल्स टू az डॉट az एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है, तो ये आपका यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट होगा जब आपका सेम यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होगा। अगर आपका अपोजिट हुआ कंसिडर करो ax डॉट ay लिए एंड ay डॉट ax लो या फिर ax डॉट az लो या फिर आप लो az डॉट ax, इन सारी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 0। टू डिफरेंट आपका यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट आपका क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट आपका 0 होगा। तो यहाँ पर देखो अगर a एंड b आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया तो a डॉट b की अगर हम बात करें तो ये अगर इस तरह से हम लिखते हैं इसका मतलब क्या है, ax आपका ये आपका इसका वैल्यू, ये आपका ax यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन, y z सेम ये आपका b के लिए। तो यहाँ से देखो ax को अगर यहाँ से आपने मल्टीप्लाई किया bx से तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ax डॉट bx, ax डॉट ax आपकी वैल्यू क्या 1, तो इसको लिख सकते हो bx ax bx। अब इसी कंपोनेंट को अगर आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, ये तो स्केलर क्वांटिटी है मतलब ax इंटू आपका by, बट यहाँ पे ax डॉट ay अगर आप करोगे तो ax डॉट ay की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, मतलब ये कंपोनेंट आपका 0 हो जाएगा। सेम आप लिखोगे ax डॉट az तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी ax डॉट az, इसकी वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी। तो इस तरह से सिर्फ आपका रिमेनिंग जो कंपोनेंट होगा सेम जो मल्टीप्लाई होंगे यूनिट वेक्टर उसके इक्वल होगा, मतलब ax इंटू bx प्लस ay इंटू by प्लस az इंटू bz। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये आपका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, टू वेक्टर a एंड b आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर विथ ईच अदर इफ a डॉट b इक्वल टू 0। क्या ये सही है, देखो आपको बोल रहा है कि टू वेक्टर को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर टू ईच अदर अगर उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए।
तो अगर टू वेक्टर मान लो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो यहाँ पे अगर ए डॉट बी आपका 0 है तो ये वैल्यू आपकी 0 हो गई। अब मैग्नीट्यूड आपका जो है कोई क्वांटिटी होगी, दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी कॉस ऑफ थीटा ऑफ ए बी। तो यहाँ से क्या निकला आपका, कॉस ऑफ थीटा ऑफ ए बी की वैल्यू भी क्या हो गई 0। तो कॉस थीटा ए बी की वैल्यू कब 0 होती है, जब कॉस ऑफ थीटा ए बी की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए एंड बी के बीच एंगल कितना है आपका 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी। अगर हम देखें डॉट प्रोडक्ट का, तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, साथ ही ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। मतलब ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है वो बी डॉट ए के इक्वल होती है, और ए डॉट बी प्लस सी की जो वैल्यू होती है वो ए डॉट बी प्लस आपका ए डॉट सी होता है। सेम ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं ए एक्स वाई और जेड के लिए। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना है, दिस इज योर नोट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। और कैसे ये आता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट स्लाइड में। नेक्स्ट देखते हैं आपके टाइप क्रॉस प्रोडक्ट। हमने डॉट प्रोडक्ट देखा, अब यहाँ पे देखो हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज द area of the parallelogram formed by vector A and B and is in the direction of advance of a right hand screw as A is turned into B। देखो इसको मैं समझाती हूँ, ये स्टेटमेंट है आपका, इसको पहले समझो। मान लो आपका कोई एक वेक्टर A है, क्लियर, एंड दिस इज योर वेक्टर B एंड दिस इज योर एंगल थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है टू वेक्टर A एंड बी का, वो आपका डिफाइन होता है, पहले इसको समझ लो कि क्या होता है इसकी वैल्यू। दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अगेन दिस एंगल शुड बी मिनिमम एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। एंड एक आपका ये देखो यहाँ पे ये जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ तक तो सब हमें स्केलर मिला, तो यहाँ पे हम एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे, दैट इज योर ए एन। और ये यूनिट वेक्टर कैसा होगा, यूनिट वेक्टर जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। कुछ इस तरह से आपका यूनिट वेक्टर होगा। दिस इज योर यूनिट वेक्टर ए एंड बी, जो वेक्टर ए एंड बी दोनों पे ही आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमें अब ये फाइंड आउट करना है कि ए एन का डायरेक्शन कैसे होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं, उसके लिए आपके टू लॉज है। तो इसमें सबसे पहला लॉ हम देखते हैं, दोनों ही लॉ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ इज योर राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या होता है, मान लो ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, करेक्ट। तो वेक्टर ए क्रॉस बी अगर हमें फाइंड आउट करना है, नॉट बी क्रॉस ए, दिस इज योर ए क्रॉस बी, तो हमें क्या करना है, द डायरेक्शन ऑफ ए इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ राइट थंब व्हेन द फिंगर ऑफ द राइट हैंड रोटेट फ्रॉम ए टू ई। मतलब फिंगर ऑफ राइट हैंड रोटेट फ्रॉम ए टू बी। मतलब आपका क्या है, मान लो आपको एक वेक्टर ए गिवन है और ये आपका वेक्टर बी है, तो आपको ए से बी जाना है मिनिमम एंगल को कवर करते हुए। तो आप कैसे जाओगे ए से बी, राइट हैंड के फिंगर को रोटेट करते हुए। तो जो थंब का आपका डायरेक्शन होगा वो आपका क्या होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अब मान लो आपका ये वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, तो आपको क्या करना है, ये एंगल को कवर करना है। तो आप कैसे जाओगे मिनिमम एंगल को कवर करते हुए, ए टू बी। तो आपका ये डायरेक्शन आपका क्या होगा, यूनिट नॉर्मल का वेक्टर मींस डाउनवर्ड होगा। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी का। ये फर्स्ट लॉ। सेकंड जो है आपका डायरेक्शन ऑफ ए टेकन एज दैट ऑफ, इसको भी ध्यान से समझो, एडवांस ऑफ अ राइट हैंडेड स्क्रू एज ए इज टर्न इनटू बी। मतलब यहाँ पे इस लॉ को हम बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। तो इसका यहाँ पे मान लो हमने एक वेक्टर ए है और ये हमने एक वेक्टर बी को लिया, तो स्क्रू रूल में क्या बोलता है, आपको ए क्रॉस बी अगर आपको निकालना है तो आप कहाँ जाओगे, ए से आप बी की तरफ जाओगे। मतलब आपका क्या है एडवांसमेंट, अगर हम देखें ए से बी, तो इस तरह से आपका एडवांसमेंट होगा स्क्रू का ए टू बी ऊपर की तरफ। अब मान लो आपका ये आपका वेक्टर ए है और इस तरफ आपका वेक्टर बी है, तो आप कैसे जाओगे वेक्टर ए से बी, आप जाओगे इस तरफ एडवांसमेंट। तो ये आपका क्या होगा, राइट हैंड स्क्रू रूल होगा फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर that is perpendicular to the plane containing vector A and vector B। तो इसको आपको क्लियर रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन इज योर, अगर आपको मान लो वेक्टर A और वेक्टर B गिवन है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ
दिस वैल्यू होगा, उसके कोफिशिएंट की वैल्यू उसके इक्वल होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू आपका ए एक्स वैक्टर, दिस वैल्यू इज इक्वल टू ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस योर ए जेड बी वाई minus your ay, and this value is equals to ax bz. This is equals to ax bz minus your bx az, bx az plus आपका az, and this is equals to आपका ax by minus your bx ay. तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। जब आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट होगी तो इजीली आपको पता चल जाएगा ये वैल्यू हमने कैसे लिया और ये कैसे आता है। फॉर अ टाइम बिंग आप समझ लो कि ए क्रॉस बी की वैल्यू जो होती है इतनी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वन इज योर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका क्या होता है, फॉर गिवन 3 वेक्टर्स ए एंड बी इट इज डिफाइंड एज, दिस इज इक्वल्स टू आपका होता है ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू आपका B डॉट C क्रॉस A एंड दैट इज इक्वल्स टू आपका C डॉट A क्रॉस B। तो यहाँ पे देखो A आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, C B एंड C को आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो हमें एक और वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। मान लो उसको हमने ले लिया वेक्टर D, तो ये आपको मिल गया A डॉट D। तो ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर आपको क्या दे देगा, स्केलर। सेम इस केस में भी डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स आपको स्केलर मिलेगा, तो इसको हम इसलिए बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर फॉर द रिजल्ट एंड ट्रिपल मींस आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेक्टर्स। तो ये आपको क्या देता है, इट गिव्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम का आपका इसका जो वॉल्यूम होता है आपका वो आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से मिलता है। Having vector A, B and C are the edges and it's obtained by determinant of the 3 cross 3 matrix formed by vector A, B and C और उसकी वैल्यू आपकी ये होती है। This is your scalar product of A, B and C. So A dot B cross C की जो वैल्यू होगी AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ ये आपकी वैल्यू होगी और ये जो आपको देगा ये आपका होगा वॉल्यूम ऑफ आपका पैरेललोग्राम। तो ये आपको ध्यान रखना है। Since the result of this vector multiplication आपका क्या है, स्केलर, that's the name is scalar triple product. Next one is your vector triple product. ये last vector product हम देख रहे हैं। तो vector triple product आपका क्या होता है, for a vector A, B and C we define the vector triple product as, vector triple product को हम define करते हैं A cross B cross C is equals to, यहाँ पे ध्यान से समझो, देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं A cross B क्रॉस C दैट इज इक्वल्स टू आपका है B, यहाँ पे ना तो डॉट है ना तो क्रॉस है, सिंपल हमने क्या लिखा है A डॉट C माइनस आपका C, यहाँ पे ना तो डॉट है ना ही क्रॉस है, A डॉट B। क्लियर है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो होगी ये क्या देगी, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, एक आपका स्केलर देगा। क्लियर है। और यहाँ पे भी जो A डॉट B है इसकी भी वैल्यू क्या मिलेगी, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो दिस स्केलर मल्टीप्लाई विद अ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लाई विद अ वेक्टर गिव्स अ वेक्टर, मतलब ये क्या होगा, डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स हो जाएगा। यहाँ पे मान लो एक वेक्टर हमने लिया D, इसकी वैल्यू D है और इसकी वैल्यू आपकी क्या आई E, सो दिस इज डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर एंड अगेन इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका रिजल्ट आपका क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। एंड ये आपका फॉर्मूला होगा और इसको याद रखने का क्या तरीका है, एक रूल आता है आपका बैक कैब रूल। इसको याद रखना, बैक कैब रूल मतलब BAC बैक, CAB cap. This rule called back cab rule. BAC CAB back cab rule. Next देखो 2 important point आपका, इसमें पहला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है कि A डॉट B किया तो आपको एक स्केलर K मिलेगा, इशू हमने एक स्केलर K लिया, C बार इज नॉट इक्वल टू A टाइम्स ऑफ B डॉट C। तो यहाँ पे B डॉट C के लिए भी एक स्केलर मिलेगा, वो आपका डिफरेंट होगा K डैश, दिस इज एंड दिस वेक्टर A। तो यहाँ पे देखो K टाइम्स C बार इज नॉट इक्वल टू K प्राइम टाइम्स आपका A। तो दिस इज योर ABC हम ले रहे हैं, लेकिन इस केस में दोनों के रिजल्ट जो है आपके इक्वल नहीं होगी। AB का आपका एक स्केलर आएगा, उसको C से हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे A के साथ आपका अगेन एक स्केलर आएगा जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोथ रिजल्ट विल बी आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट। लेकिन यहीं पे देखो ABC का कुछ इस तरह से अगर हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, मतलब A डॉट B लिया और C बार लिया, तो A डॉट B से हमको क्या मिल रहा था, K मिल रहा था, तो K एंड ये C बार,
अगेन ये आपका क्या होगा सी बार, और अगेन आपका ए डॉट बी से हमें क्या मिलेगा, स्केलर के ही मिलेगा। तो ये दोनों ही आपका क्या हो जाएगा इक्वल, क्योंकि स्केलर के टाइम्स आपका वेक्टर को मल्टीप्लाई करो या वेक्टर को आप के टाइम्स स्केलर को मल्टीप्लाई करो, दोनों की वैल्यू क्या होगी आपकी सेम हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपको चेक करना है कि दोनों के इंटरनल प्रोडक्ट कितने होंगे, स्केलर या वेक्टर है, उसके बाद जो रिमेनिंग वेक्टर है उसके साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर क्रॉस हो रहा है या फिर डॉट हो रहा है। तो इस तरह से आप चेक करके फाइंड आउट कर सकते हो ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये आपका लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है आपका, कि किसी भी एक वेक्टर का, मान लो एक एनी वेक्टर ए है, इसका कितना कंपोनेंट या प्रोजेक्शन आपका किसी गिवन डायरेक्शन में है। किसी गिवन डायरेक्शन में मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी वहां पे है। तो मान लो ये आपका वेक्टर बी मान लिया हमने, वो डायरेक्शन है इसके क्रॉस हमें फाइंड आउट करना है कि ए का कितना प्रोजेक्शन है। तो वेक्टर बी के क्रॉस एक यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर ए के क्रॉस भी एक यूनिट वेक्टर होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्शन होता है किसी वेक्टर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो स्केलर भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है वेक्टर भी हो सकता है। तो एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है टू डिटरमाइन द प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, यही आपका इसका यूज होता है डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का कितना आपका कंपोनेंट या प्रोजेक्शन है ऑफ ए वेक्टर, ऑफ ए गिवन वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट क्या होता है कि मान लो कोई आपका एक वेक्टर ए गिवन है, दिस इज योर वेक्टर बी एंड दिस इज योर वेक्टर ए। तो इसके बीच का एंगल मान लो हमने ले लिया थीटा ए बी। तो स्केलर जो आपका कंपोनेंट होता है वो आपका इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू योर मैग्नीट्यूड स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी। ये ए बी जो है आपका स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर बी, दिस इज योर स्केलर कंपोनेंट मींस स्केलर क्वांटिटी। ए सफिक्स बी इज इक्वल्स टू आपका होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन, जिसके डायरेक्शन वेक्टर ए और जिस डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट फाइंड आउट करना है वो कितना है, थीटा ऑफ ए बी। क्लियर। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए, अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दे यूनिट वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को, तो इसका मैग्नीट्यूड आपका 1 होता है। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आपका मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ना ही डायरेक्शन में, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं थीटा ऑफ ए बी। तो यहाँ पे देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और एंगल बिटवीन ए बी। देखो वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर बी के बीच का ही एंगल क्या है, थीटा ए बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट आपका यूनिट वेक्टर बी के बीच डॉट प्रोडक्ट ही आपका क्या देगा, स्केलर कंपोनेंट देगा। मतलब ये क्या हो गया, वेक्टर ए डॉट जिस डायरेक्शन में हमें निकालना है उसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट गिव यू स्केलर कंपोनेंट। अब देखो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है इन अ गिवन डायरेक्शन, द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ए बी। ये देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी नहीं है, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी ऑफ ए, ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी जो है इज द स्केलर कंपोनेंट, इज द स्केलर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड। स्केलर कंपोनेंट को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाय अ यूनिट वेक्टर अलोंग बी, क्योंकि स्केलर कंपोनेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे जब यूनिट वेक्टर से हमें वेक्टर कंपोनेंट मिल जाएगा, तो इस तरह से हमें वेक्टर कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो आपका जो वेक्टर कंपोनेंट होगा ए बी अलोंग वेक्टर बी, दैट इज इक्वल्स टू योर ए बी, दैट इज योर स्केलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई विथ योर यूनिट वेक्टर बी। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज फाइनली इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर कंपोनेंट अलोंग वेक्टर अलोंग डायरेक्शन जो है आपका ए बी के अलोंग जो होगा वेक्टर ए डॉट आपका यूनिट वेक्टर बी, ये दोनों के डॉट से एक स्केलर क्वांटिटी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक आपका वेक्टर। सो दिस इज योर वेक्टर कंपोनेंट। तो ये दो चीज आपको याद रखना है कि स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है। स्केलर कंपोनेंट में हमने क्या किया, दिस सिंपली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर एंड डायरेक्शन, जो जिस डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट निकालना है। और अगर हमें वेक्टर कंपोनेंट निकालना है तो हमें क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, वेक्टर ए डॉट आपका गिवन डायरेक्शन जो है उसका, उसके साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है गिवन डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, देखो अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। इसका मतलब है कि कोई भी एक वेक्टर है ए, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। मतलब टू ऑर्थोगोनल मतलब दोनों कंपोनेंट आपस में कितना होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो दिस इज योर concept, a vector can resolve into two orthogonal components. One component vector AB parallel to B and another component vector A minus B perpendicular to B. देखो इसको समझो। तो अभी हमने क्या देखा था कि एक आपका वेक्टर था
एक आपका वेक्टर ए था जिसका आपने कंपोनेंट कहाँ निकाला था, वेक्टर बी के अलोंग निकाला था, जिसका यूनिट वेक्टर आपका क्या था, ए बी। तो जो दो कंपोनेंट में हमने वेक्टर को रिजॉल्व किया तो उसमें एक कंपोनेंट जो होगा, वन कंपोनेंट ए बी जो होगा, ये आपका एक वेक्टर कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में भी एक वेक्टर कंपोनेंट आपका आया था, जो यहाँ पे देखो आपका दिस इज वेक्टर कंपोनेंट की जो वैल्यू आई थी वो देखो कहाँ पे आई थी, इसका डायरेक्शन क्या था, ए बी, मतलब वेक्टर बी के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट था। तो इसको अगर हम देखें तो एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन की कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर ए बी होगी, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमें, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, ये वेक्टर कंपोनेंट, इसकी वैल्यू आई थी वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, इसके साथ मल्टीप्लाई था ए बी। तो ये आपका एक कंपोनेंट होगा जो आपका क्या होगा, पैरेलल टू वेक्टर बी, ये आपका वेक्टर बी के क्या होगा, पैरेलल होगा। अब दूसरा कंपोनेंट ये है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, इसको और हम डिटेल में देखते हैं। दिस इज योर वेक्टर ए, करेक्ट, और यहां से हमें क्या मिल गया, दिस इज योर वेक्टर ए बी, यही मिला हमें। तो ये अगर वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे देखो ये पैरेलल वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि इस डायरेक्शन क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ और ये आपका यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ये जो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि वेक्टर का एडिशन करके हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो मान लो ये हमारा वेक्टर सी है जो हमें फाइंड आउट करना है, ये वेक्टर सी है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वेक्टर एडिशन के लॉ से टेल टू टेल हमने क्या किया, इस वन एक के बाद एक इसको ज्वाइन किया, इसका अपोजिट डायरेक्शन में इसको हमने लिया रिजल्टेंट को। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ए जो होगी दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए बी माइनस आपका सी। तो यहां से सी जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, सी इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस सी, तो सी की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी, वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर ए सफिक्स बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हम इसके टू कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब आपको कोई भी एक वेक्टर ए है तो उसको हम टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट आपका ए सफिक्स बी होगा, वेक्टर कंपोनेंट अलोंग आपका गिवन डायरेक्शन, और दूसरा जो उसका कंपोनेंट होगा वो आपका वेक्टर सी होगा, और सी की जो वैल्यू होगी, दिस इज योर सेकंड कंपोनेंट, दिस इज योर फर्स्ट कंपोनेंट, सी की जो वैल्यू होगी वेक्टर ए माइनस आपका वेक्टर ए सफिक्स बी होगा, जो आपका वेक्टर कंपोनेंट अलोंग अब वेक्टर बी है। नेक्स्ट देखो कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इज, अब यहाँ पे हमने देखा कि एक वेक्टर को हमने किस में किया है, टू कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। लेकिन अगर हम केस कंसीडर करें कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो वहां पे आपका क्या पॉइंट होता है, एक्स वाई जेड, 3 पॉइंट्स होते हैं। कोई भी पॉइंट पी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई एंड जेड, क्लियर। तो इसे हम जो एसेंशियली वेक्टर, तो इसके हमें कितने कंपोनेंट मिलेंगे, म्यूचुअली 3 ऑर्थोगोनल कंपोनेंट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 डायरेक्शन होगा ये आपस में परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री है सारे एंगल, सेम यहाँ पे जैसे 90 डिग्री था आपका, तो ये भी आपका 90 डिग्री। तो इस केस में हमें 3 क्या मिलेंगे, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल कंपोनेंट मिलेंगे, एक एक्स के अलोंग, एक वाई के अलोंग, एक आपका किसके अलोंग, जेड के अलोंग, क्लियर है। तो ये आपका आज वेक्टर अलजेब्रा का जो आपका कंसेप्ट था वो हमने आज कंप्लीट किया है। तो कुछ क्वेश्चंस इसको हम देखते हैं जिससे आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो मान लो कंसिडर करो क्वेश्चन नंबर 1 है आपको गिवन है वेक्टर ए इक्वल्स दी गिवन है वैल्यू, और वेक्टर बी की भी वैल्यू गिवन है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी अगर हम डॉट प्रोडक्ट से देखें तो इसकी एंगल की वैल्यू कितनी होती है, ए डॉट बी जो आप लिखते हो उसको किससे लिखते हो, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, अगर ये वेक्टर ए और बी है तो ये आपका एंगल होता है थीटा ए बी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कॉस थीटा की हमें क्या वैल्यू मिलेगी, कॉस थीटा ए बी की जो वैल्यू होगी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय आप क्या लिखोगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ए डॉट बी की अगर हमने वैल्यू लिया तो ए को आप कैसे लिख सकते हो, 3 4 1, और बी कितना है 2, आपका वाई की एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की 2 है, और कंपोनेंट की वैल्यू, और जेड की कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है -5। इसको आप लिख सकते हो ए डॉट बी को 3 4 1, एक्स आपका 0 2 एंड -5, इन दोनों को अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो सिंपली आपको क्या करना है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, हमने देखा था, ये आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो ए डॉट बी का वैल्यू आया था, अगर आपको याद है हमने जो डिस्कस किया था उसकी वैल्यू कितनी आई थी, ए एक्स बी एक्स प्लस आपका ए वाई बी वाई प्लस आपका ए जेड बी जेड। तो यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू कितनी है 3, बी एक्स की वैल्यू कितनी है 0, तो दिस वैल्यू इज 0, ए एक्स 2, ए वाई 2, ए वाई आपका 4
और बी वाई आपका 2, तो ये 8 हो जाएगा, ए जेड आपका 1 और आपका बी जेड की वैल्यू -5, तो ये -5 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 26 और 29 आ जाएगी। तो यहाँ पे फाइनली हमने कॉस थीटा ए बी में इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, क्योंकि कॉस थीटा ए बी क्या है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई है, 3, एंड आपका मैग्नीट्यूड की दोनों वेक्टर की वैल्यू कितनी है, √126 √129, तो √126 इंटू 29, तो यहाँ से कॉस थीटा ए बी की वैल्यू आ गई। तो थीटा ए बी की यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, तो थीटा ए बी जो फाइनली आया आपका 83.73 आया। तो ये जो हमने एंगल निकाला, ये हमने डॉट प्रोडक्ट को यूज करके निकाला, डॉट प्रोडक्ट को हमने यूज करके निकाला। हम सेम एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट भी। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपका सेकंड मेथड है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आप कैसे लिखते हो, दिस इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू आपका मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा ऑफ ए बी विद यूनिट वेक्टर आपका परपेंडिकुलर टू ए एंड बी ए एन। तो अगर यहाँ पे दोनों साइड हम मैग्नीट्यूड ले, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा ए बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एन अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो ये आपका सिंपल साइन थीटा ए बी होगा। तो साइन थीटा ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और ए क्रॉस बी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये बताई हूँ मैं आप लोगों को। ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे ए की जो वैल्यू है, देखो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 341, तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया 341, बी की वैल्यू आपकी देखो कितनी है, बी इज इक्वल्स टू 0 2 -5, तो यहाँ पे हमने b की भी वैल्यू पुट कर दिया 0 2 -5, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं ax, और ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी -20 माइनस आपका 2, और ये आपका -ay होगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, +ay अगर आपने लिया तो ये क्या होगा -15, तो माइनस से माइनस आपका क्या होगा +15 प्लस आपका az, दिस वैल्यू इक्वल टू 6 माइनस आपका 0, दिस इज योर वैल्यू। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई 22, दिस इज इक्वल्स टू आपको गिवन है -22, दिस इज इक्वल्स टू 15 एंड 6, ये आपको ए क्रॉस बी की वैल्यू मिली। मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू -22 ax प्लस आपका 15 ay प्लस आपका 6 az, क्लियर। अब ये ए क्रॉस बी की वैल्यू हम मैग्नीट्यूड की अगर वैल्यू फाइंड आउट करें, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, दिस इज इक्वल टू -22 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो दिस इज √745, तो साइन थीटा ऑफ एंगल बिटवीन ए बी क्या आ जाएगा आपका, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सो दिस इज इक्वल टू √745 डिवाइडेड बाय आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। ऑलरेडी हम लास्ट स्लाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी फाइंड आउट कर चुके हैं, √126 एंड √129, तो डायरेक्टली यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कर दो, √126 29, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी साइन थीटा ए बी की वैल्यू 0.994, और यहाँ से आप थीटा ए बी की वैल्यू निकाल लोगे साइन इनवर्स ऑफ 0.994, तो थीटा ए बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 83.73। तो इस तरह से हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। तो इस केस में आपको क्या बोला है, फॉर अ गिवन वेक्टर, आपको एक वेक्टर गिवन है P Q एंड R, आपको फाइंड आउट करना है अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ Q एंड R, क्लियर है। मतलब Q एंड R दोनों पे ही जो आपका परपेंडिकुलर होगा उस यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे Q एंड R, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है कि Q एंड R का आपको Q टू R Q क्रॉस R नहीं पूछा है आपसे, ना ही आपको ये बोला है कि R क्रॉस Q निकालो, आपको सिंपल बोला है कि जो Q एंड R पे परपेंडिकुलर होगा वो यूनिट वेक्टर निकालो। तो Q क्रॉस अगर R हम इस डायरेक्शन में लेते हैं तो R क्रॉस Q की वैल्यू किस डायरेक्शन में हो जाएगी, R क्रॉस Q अगर आप लोगे तो इसकी वैल्यू आपकी कैसे हो जाएगी, ये R क्रॉस Q अगर हम लेते हैं तो ये आपका यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर है। तो ये किससे मिलता था, ए एन की वैल्यू हमें क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर से मिलता था आर एन क्यू या क्यू इंटू आर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला अगर क्वेश्चन हम देखें, या यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ क्यू एंड आर, दोनों पे जो परपेंडिकुलर होगा वहां पॉसिबिलिटी है या तो आप पॉजिटिव हो सकता है या तो आपका क्या हो सकता है निगेटिव। क्यू टू ये आपका देगा, क्या देगा, दिस इज इक्वल टू क्यू क्रॉस आर, तो आपका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्यू से ये आपको किसका डायरेक्शन देगा, दिस इज इक्वल टू आर क्रॉस क्यू, तो ये डायरेक्शन आपका कुछ इस तरफ से हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपको वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू होगी, यूनिट
वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि कोई भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे भी हमें यूनिट वेक्टर निकालना है an, तो an क्या है आपका, an इज इक्वल्स टू क्रॉस ऑफ q क्रॉस और r। तो an की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल्स टू q क्रॉस r। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, मान लो एनी वेक्टर क्वांटिटी आपका क्या है, z है। तो यहाँ पे अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे हम तो इसकी यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर z डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर z। इसको हमने अगर ये वैल्यू लिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस q क्रॉस r डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ q क्रॉस r। तो q क्रॉस r को अगेन आप निकाल सकते हो किससे, सेम मैट्रिक्स से हम q क्रॉस r को निकाल सकते हैं जिससे a क्रॉस b को हमने निकाला था। उसी तरह से हमें क्या करना है, q क्रॉस r को निकालना है। q एंड r की वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, कुछ इस तरह से निकाल सकते हो। अगर हमें निकालना है q क्रॉस r की वैल्यू, सो दिस इज q क्रॉस r की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ax ay az, q की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो q इज 2 माइनस 1 2 और r की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 3 एंड 1। तो इससे हमें q क्रॉस r की वैल्यू मिल जाएगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू 5 2 माइनस 4 आएगी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू आर यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसको निकालने के बाद वो आएगी √45। तो इस तरह से आप यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हो, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। तो इसका पार्ट बी देखते हैं, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p अलोंग r। आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p निकालना है, अलोंग r निकालना है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p अलोंग, आपको क्या क्वेश्चन था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p अलोंग q, तो हम निकाल रहे वेक्टर p अलोंग q। तो दिस इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p अलोंग q। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ वेक्टर p, और साथ ही आपका अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट अगर हम निकाल रहे हैं, नॉट एक्सकलेट, दिस इज वेक्टर कंपोनेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर यूनिट वेक्टर किसका, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर q, क्योंकि इसके अलावा हमें क्या निकला है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ p cos ऑफ थीटा एंगल बिटवीन p एंड q एंड आपका यूनिट वेक्टर ऑफ q। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने देखा था, इसको हम लिखते थे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इसको हमने आपने देखा था, हमने क्या लिखा था, वेक्टर a डॉट आपका क्या था, यूनिट वेक्टर ऑफ b, यूनिट वेक्टर ऑफ b। तो सेम चीज यहाँ पे a के बदले यहाँ पे p है और b के बदले यहाँ पे फाई है, तो यूनिट वेक्टर ऑफ फाई और a फाई। अब यूनिट वेक्टर ऑफ a फाई की अगर हम वैल्यू देखें तो इसकी क्या होगी, q सॉरी फाई नहीं q है, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू वेक्टर q डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर q, ये इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इसको आप पुट कर सकते हो कि यूनिट वेक्टर अलोंग q जो होगा आपका वेक्टर q डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर q होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो, दिस कैन बी रिटन एज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p अलोंग q इज इक्वल्स टू p डॉट a q, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू p डॉट a q क्या वैल्यू q डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ q, इसके बदले हमने क्या लिखा q डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ q, अगेन a q को हमने क्या लिखा q डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ q। तो दिस इज इक्वल टू p डॉट q एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ q का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो p डॉट q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, वेक्टर p इज इक्वल्स टू 2 0 माइनस 1, क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं वेक्टर p इज इक्वल्स टू योर 2 0 माइनस 1 डॉट आपका वेक्टर q की वैल्यू कितनी है, वेक्टर q की आपकी वैल्यू है 2 माइनस 1 2 2 माइनस 1 2, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं q की वैल्यू 2 माइनस 1 2 एंड q इज 2 माइनस 1 2। मैग्नीट्यूड अगर हम देखें q का तो मैग्नीट्यूड ऑफ q क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस आपका 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो आपका रूट अंडर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस 1 प्लस 4, और इसको अगर आपने डॉट प्रोडक्ट किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 9, इसकी वैल्यू कंप्लीट की आपकी 2 आएगी डिवाइडेड बाई 9, दिस इज योर 9, और ये रिमेनिंग आपका क्या है वेक्टर। सो आपको जो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ p मिलेगा अलोंग q, आपको इसकी वैल्यू आपकी ये हो जाएगी 2ax माइनस ay प्लस आपका दिस इज इक्वल टू योर 2az। तो इस तरह से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी वेक्टर का अलोंग दूसरे डायरेक्शन में। तो ये था आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करेंगे, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सारे लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम स्टार्ट करेंगे आपका वेक्टर कैलकुलस। तो नेक्स्ट क्लास आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है
तो इसे आप इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।